हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर 30 के अगले लेक्चर पे आते हैं। पहले लेक्चर में हमने सारे फिगरों के बारे में बताया था कि फिगर कैसे बनते हैं, शंकु कैसे बनता है, बेलन कैसे बनता है और कुछ क्वेश्चनों को भी कराया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक तंबू एक बेलन के आकार का है। एक तंबू किसके आकार का है? बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है, ये बेलनाकार भाग है, इसकी ऊंचाई 2.1 मीटर दी हुई है और जो व्यास दिया हुआ है बेलनाकार भाग का वो 4 मीटर है। तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो शंकु है ऊपर, उसकी तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल निकालना है। कितना कैनवस लगा ये हमको निकालना है। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से ढका नहीं जाता, मतलब यहाँ पे कैनवस कभी नहीं लगता। ठीक है, जब हम टेंट लगाते हैं तो ये तो जमीन रहती है, यहाँ कपड़ा नहीं लगता। कपड़ा ये लगेगा और यहाँ भी कपड़ा नहीं रहता है और ये लगेगा। यानी जो टोटल प्रयुक्त होगा उसके लिए हम क्या करेंगे? बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे और शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कपड़ा यूज होगा। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल निकालना है। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस भी कपड़ा होता है मोटा, उसी को कैनवस कहते हैं। कैनवस का क्षेत्रफल बराबर, ये बेलन है, इसका वक्रपृष्ठ निकालेंगे। कपड़ा जो लगेगा वो वक्रपृष्ठ ही बताएगा, जैसे गोल राउंड जो होगा वो कपड़ा होगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठ और ऊपर शंकु है तो उसका वक्रपृष्ठ, अगर दोनों के वक्रपृष्ठ को जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक, अब फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। 2 पाई आर क्या है इसका? 2, या पहले फॉर्मूला लिख देते हैं 2 पाई आर एच, और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। ठीक, 2 पाई, इसकी वैल्यू 2 होगी और एच की वैल्यू कितनी दी है? 2.1। यहाँ पाई आर की वैल्यू, अब आर शंकु के लिए भी 2 ही होगा क्योंकि ये और ये सेम चीज है, और एल की वैल्यू दी है 2.8। कॉमन क्या हो जाएगा? 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, 2 पाई कॉमन ले लेंगे, बचेगा ये कितना हो जाएगा? 4.2 प्लस 2.8, यानी ये हो जाएगा 4 2 6 7। तो 222/7 पाई की वैल्यू रख देंगे इंटू 7, 7 7 कट जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर। तो कितना कपड़ा यूज होगा? दोनों के वक्रपृष्ठ को निकाल के ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना कपड़ा ऐड होगा। तो पहले ये पूछा था इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल कितना आएगा? 44 मीटर स्क्वायर। ठीक, साथ ही 500 रुपए वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवस की लागत भी निकालेंगे। 1 मीटर स्क्वायर की कास्ट कितनी है? 500 रुपए। तो 44 मीटर स्क्वायर की कास्ट क्या होगी ये हमको निकालनी है। इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत बराबर 500 रुपए, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत बराबर क्या हो जाएगा? 44/500 रुपए। ठीक है, ये 0 0 हो ही जाएगा, 5 20 से 2 20 2 22, ये आ जाएगा कितनी लागत लगेगी। ठीक, तो फिर से एक बार क्वेश्चन बता देते हैं। एक तंबू एक बेलन के आकार था जिस पर एक शंकु अध्यारोपित था। ठीक, यानी टेंट इस टाइप का है। ठीक, ऊंचाई जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 2.1 थी और जो व्यास दिया था वो 4 दिया था, यानी त्रिज्या की हो जाएगी 2, और ये 2 होगी तो ये भी 2 होगी। बेलन उससे अध्यारोपित है। ठीक है, तो ये इसी पे रखा है, यानी बेलन का जो त्रिज्या हो गया था कि वो भी इसी के बराबर होगी। ठीक, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दी हुई थी। ठीक, और हमें पूछा था कि प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल हमको निकालना था, कितना कपड़ा लगेगा इस टेंट को बनाने में। तो टेंट जब हम बनाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे छत जो है
वो क्या होती है, नहीं लगी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे छत नहीं होती बल्कि ऊपर तक दिखता रहता है, और जमीन में भी कोई कपड़े लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो यानी ये जो किनारे वाला ग्राउंड है वो बनेगा, और इसका जो ऊपर ग्राउंड है वो बनेगा, ना इसमें बेस होगा ना इसमें बेस होगा। ठीक, तो इसका वक्रपृष्ठ और इसका वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना कपड़ा लगेगा। ठीक, और साथ ही साथ उन्होंने रेट की बात भी की है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कास्ट 500 रुपए है तो जो टोटल कपड़ा लगेगा उसकी कास्ट क्या होगी। ठीक है, तो उस कास्ट को हम 44 से मल्टीप्लाई करके ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो बेलन पर अध्यारोपित है। ठीक है, देखिए ये फिगर बना हुआ है, एक रॉकेट के आधार का होगा। रॉकेट देखा होगा तो ऊपर सिलेंडर है और नीचे क्या है, बेलन है। ठीक, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई कितनी है, 26, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 है। ऊपर वाला भाग क्या है, 6। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है। जो शंक्वाकार भाग है उसके आधार का व्यास क्या है, 5 है। ठीक, ये दिया हुआ है। और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास, जो बेलनाकार भाग है उसका व्यास कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक, 3 सेंटीमीटर। यदि शंक्वाकार भाग एक नारंगी रंग का किया जाना है और बेलनाकार भाग एक पीले रंग का किया जाना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट के रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई की वैल्यू भी दी हुई है और ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, फिगर को हम एक बार और बना देते हैं जिससे और भी चीजें स्पष्ट हो जाएं। ये एक रॉकेट नुमा खिलौना है, ठीक है, जो इस टाइप से बना है। नीचे क्या है, बेलन है, और ऊपर क्या है, शंकु है। और जो संपूर्ण ऊंचाई दी हुई है, इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई दी है वो 26 है। यहां से यहां तक कितना है, 26 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक जो शंक्वाकार भाग है वो 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना बचा, ये भाग जो होगा वो 20 बचा। कितना बचा, 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो व्यास की बात करते हैं। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 है, शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 है। ये चीज 5 दी हुई है, शंक्वाकार भाग। तो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या जो होगी, इसको हम कैपिटल आर से लिख रहे हैं, वो हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। और जो बेलनाकार भाग है उसका जो व्यास है वो 3 दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर लिख रहे हैं, तो 3/2 त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। व्यास दिया है, त्रिज्या निकाल लिया। शंक्वाकार भाग को नारंगी रंग से किया गया है। ये जो भाग है इसको नारंगी रंग से रंगा गया है। इसको किससे रंगा गया है, नारंगी रंग से रंगा गया है। और जो ये नीचे वाला भाग है इसको हमने पीले रंग से रंगा है। तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट पे रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो देखो हम पहले नीचे वाले भाग को जो पीले रंग से रंगा गया है उसकी बात करते हैं। पीले रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल। देखो जो पीले रंग से रंगा गया है वो भाग क्या है, ये बेलन दिख रहा है, ये बेलन का वक्रपृष्ठ और प्लस ये देखो क्या क्या रंगा गया है, ये रंगा गया है और ये रंगा गया है। जब हम किसी चीज को यहाँ, जैसे ये जो इसमें धसा हुआ है, जैसे ये धस गया, ठीक, तो अगर हम रंगेंगे तो ये चीज रंग पाएंगे और ये चीज रंग पाएंगे, ये चीज नहीं रंग पाएंगे क्योंकि ये इसमें ज्वाइंट है। ठीक है, तो जो पीले रंग का भाग होगा वो बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस आधार। ठीक, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का आधार, ये दोनों मिला के पीले रंग से रंगा गया होगा। ठीक, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा, 2 पाई r इंटू h कितना है 20, और बेलन का आधार क्या होगा पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर। बेलन की बात कर रहे हैं तो बेलन की हर चीज हमने ली, ऊंचाई और त्रिज्या।
ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 60 पाई, और यहाँ पे 9/4 पाई, पाई कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 60 प्लस 9/4, 6 चौक 24, 240 प्लस 9 यानी 249/4 पाई, ये हो गया। अब चाहो तो उसकी वैल्यू भी रख दो, उन्होंने पाई की वैल्यू 3.17 रखी है, 3.17, ठीक है। इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो पीला रंग है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नारंगी रंग की। तो नारंगी रंग का जो भाग लगा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल। तो जब नारंगी भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो देखो ये ऊपर एक शंकु बना है, शंकु में देखो ये जो नीचे, जैसे ये नीचे बेस गोल होगा और उसमें ये धसा होगा, ठीक है। तो हम इतने को देखिए, जैसे ये दिखा है, ये बेस है और ये जो बेलन का बेस है वो धसा हुआ है, तो नारंगी रंग जो होगा मात्र इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, ये तो बेस की बात हो गई, और ऊपर वक्रपृष्ठ पे लगेगा। यानी इसके लिए हमें क्या करना होगा, शंकु का वक्रपृष्ठ, ठीक है, और जो बेस है, बेस क्या है, बेस जो जिस पे नारंगी लगा है वो शंकु का बेस माइनस बेलन का बेस, शंकु का आधार माइनस बेलन का आधार, ये नीचे नारंगी इस पे भी लगा हो, ठीक है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर। अब शंकु का आर लेंगे तो शंकु का आर कितना है, 5/2 पाई आर एल, एल हमको नहीं पता, तो इसके लिए एल निकालने के लिए अंडर रूट क्या होता है फॉर्मूला, h स्क्वायर यानी 25/4 प्लस आर स्क्वायर, आर ये हो गया, और h स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, ठीक। ये हो गया क्या, शंकु का वक्रपृष्ठ। अब देखो शंकु का आधार क्या होगा, पाई आर, आर क्या है 5/2 पाई आर स्क्वायर, और जब बेलन का आधार लेंगे तो पाई आर की वैल्यू बेलन के लिए 3/2 होल स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका पाई कॉमन हो जाएगा 5/2, और ये अंडर रूट में आ जाएगा 25 प्लस 36, 36 गुणे 4, 6 चौक 24 का 4 का सिलाई 2 और 12 और 2 14/2, अंडर रूट 4 होगा 2 कर दिया, ये हो गया इधर की चीज। और इसमें से भी पाई कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा 5/2 प्लस 3/2, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचेगा, और एक ब्रैकेट में 5/2 माइनस 3/2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर नारंगी वाला कलर आ जाएगा। और सॉल्व कर लेते हैं, पाई दोनों से कॉमन हो गया, और ये हो जाएगा 5/4, और ये हो जाएगा 169 यानी 13, ये यहां बचेगा, ठीक है। और यहां देखो प्लस ये हो जाएगा 8/2 यानी 4, और यहां हो जाएगा 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो पाई 1.34, और इसको अंदर सॉल्व कर लेंगे, 13 बचे 65, और प्लस 4 चौक 16/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें नारंगी वाला भाग जो भी जितना भी है वो पता चल जाएगा कि कितना होगा, ठीक। एक चीज यहाँ पे बस यही ध्यान रखनी है, जब हम पीला वाला करेंगे तो देखो पीला वाला कागज कहाँ कहाँ लगेगा, एक बार हम फिर से बता देते हैं। पीला वाला कागज यहाँ लगेगा, तो ये क्या हो गया बेलन का बेस, और यहाँ लगेगा, ये क्या है बेलन का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ और बेलन का बेस, क्योंकि ये चीज हमको नहीं दिखेगी, ये उसमें ज्वाइंट रहेगी, तो ये हो गया आपका नारंगी वाला भाग जहां लगेगा, और पीला वाला भाग कागज जहां लगेगा उसका क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस आधार, बेलन का आधार। और जो नारंगी वाले की बात करेंगे तो नारंगी वाले बात करते हैं तो देखो ये ऐसे इस टाइप से, और इसमें यहां धसा हुआ है, तो नारंगी कागज यहां लगेगा। अब जहां पे ये चीज जुड़ी होगी, ये हैंडल यहां घुसी होगी इसकी, वहां पे नारंगी कागज नहीं लगेगा। इसका मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इस शंकु के बेस में से हम
बेलन का बेस हटा देंगे, वहां लगा होगा, और प्लस यहां लगा होगा नारंगी कागज। और ये क्या है, ये आपका शंकु का वक्र पृष्ठ है। तो जब नारंगी कागज की बात करेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठ माइनस और प्लस शंकु का आधार माइनस बेलन का आधार, ये हो जाएगा। और जब पीले कागज की बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, वक्र पृष्ठ की और एक आधार की, ठीक है। तो इन दोनों को हम सॉल्व करके नारंगी भाग और पीले भाग में जितना भी कागज लगा है रंगे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। लकड़ी की एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाले हुए एक वस्तु बनाई गई। मतलब एक बेलन है और दोनों सिरों पे हमने क्या कर दिया है, अर्धगोला खोद के निकाल लिया है, ठीक है, और फिर वस्तु बना दी जैसा कि आकृति में दिखाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या, ये जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और आधार की जो त्रिज्या है यानी ये आपकी है 3.5 सेंटीमीटर, ये आर की वैल्यू थी, ठीक। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेलन था और उसमें से हमने अर्धगोला निकाल लिया है, और जो बची वस्तु है उसका हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। यानी जो बचा शेप होगा लगभग इस टाइप से, ठीक। जैसे कोई बेलन है और इधर से हमने अर्धगोला निकाल लिया, इधर से अर्धगोला निकाल लिया, तो लगभग ये ऐसे बचा होगा, ठीक है। ये चीज जो शेष बची होगी उसका हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, ठीक है। तो देखो जो बचा होगा वो एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, जैसे ये चीज क्या है, राउंड शेप में चारों तरफ होगी, ठीक है। एक तो ये दिखेगा, ठीक। दूसरी चीज हमको ये शेप दिख रहा है, ये क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है। और ऐसे ही ऊपर दिख रहा है, ये भी क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है। तो जो शेष आकृति बच रही है उसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है हमको, ठीक है। खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, यानी वस्तु वो है, उसका हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो शेष बची आकृति का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत होगी, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब देखो ये शेप बना रहेगा, ये जो ऐसे गोल एक तरह से, जैसे मान लीजिए चम्मच से हम निकालते हैं तो ये शेप, जैसे आइसक्रीम हमने बताया था कि पार्टी वगैरह में जब चम्मच से आइसक्रीम निकाल के देते हैं तो वहां पे भी देखो एक गड्ढा बन जाता है। तो ये अर्धगोला टाइप का यहाँ भी बना होगा, यहाँ भी बना होगा, यानी दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये दोनों चीज आपको मिल जाएंगी, ठीक। दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मिलेगा और एक बेलन का वक्र पृष्ठ निकलेगा, ये टोटल संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr², ठीक है, ये होता है। अब r की वैल्यू दोनों की जगह सेम है, इसलिए दोनों जगह हमने ये रख दिया, 2π कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा RH, और यहाँ 2π कॉमन ले लिया तो 2r², r भी कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा, ठीक। 22/7, r की वैल्यू क्या है, 7/2 भी लिख सकते हैं, 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 7/2। h कितना है, 10, 2r, r की वैल्यू 2r मतलब 7, ये 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 × 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, शेष बची आकृति का संपूर्ण पृष्ठ। 17 × 34 3, 34 और 3 37, 274 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बेलन था लकड़ी का, दोनों तरफ अर्धगोला खोद के निकाल दिया गया, तो जो आकृति बची उसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना था। तो जब अर्धगोला हम काट के निकाल देते हैं तो हमें ये चीज दिखेगी, ये चीज क्या मतलब एक 3D फिगर है, तो ये चीज एक मतलब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ दिखेगा, इधर भी और इधर भी ये हमको दिखने लगेगा, और प्लस ये चीज दिखेगी, और ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए जितना भी चीजें हमको दिख रही है वो सारी चीजें हमको निकालनी होती है, जिसको छू सकते हैं। तो देखो ये ऐसे छू सकते हैं,
यानी ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा और ये चारों तरफ रहेगा, ये बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ठीक, तो दो अर्धगोले हो जाएंगे, एक बेलन हो जाएगा। और फिर हम वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, जो शेष जो आकृति थी, जो फिगर दिया था, जो वस्तु बनाई गई थी, उसका संपूर्ण पृष्ठ निकल जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचे को 7 सेंटीमीटर वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। बीकर में कितने कंचे डाल दिए जाए कि बीकर के पानी का तल 5.6 ऊंचा हो जाए। ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले, अब देखो एक फिगर बनाते हैं पहले इसका। एक बीकर किस शेप का है, बेलनाकार। ये ठीक, जिसका व्यास हमें दिया हुआ है, तो त्रिज्या बहुत आराम से निकल जाएगी। 1.4 सेंटीमीटर है व्यास, यानी 0.7 सेंटीमीटर, कैपिटल आर लिख देते हैं। ठीक है, ये वाले कंचे को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार, ये व्यास 7 सेंटीमीटर है इसका, यानी 7/2 सेंटीमीटर, ये किसका है, बीकर का। 1.4 सेंटीमीटर वाले कंचे, ये कंचे का व्यास है। ये जो कंचा इसमें डाला है उसका व्यास कितना है, स्मॉल आर इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 0.7 सेंटीमीटर। ये कंचा है, या इसको अलग ही बना देते हैं, ये कंचा है। कंचे की त्रिज्या दी हुई है 0.7 सेंटीमीटर, ये कंचा है। और इसमें डालना है, कितने कंचे डालें कि बीकर, कंचे कितने डालें कि बीकर का पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए। मान लो पानी यहां तक है, पानी यहां तक है, ठीक, यहां तक पानी है। अब इसमें हमने कुछ कंचे डाल दिए, इसमें हमने क्या किया, कुछ कंचे डाल दिए। तो जब कंचे डाले तो पानी का लेवल कितना बढ़ गया, 5.6 सेंटीमीटर। पानी का लेवल कितना बन गया, 5.6 सेंटीमीटर। यानी जो बढ़ा हुआ पानी है कंचे के कारण ही तो बढ़ा है, वो ये बढ़ा हुआ पानी। तो ये जो शेप बनेगा, ये किसके तरह होगा, बेलन की तरह होगा। ये शेप जो होगा, जो पानी बढ़ा है उसकी बात कर रहे हैं, तो पहले था उससे नहीं मतलब है, पहले भी था पानी, ऐसी बात नहीं, पहले पानी था, लेकिन कंचे की डालने के कारण ये जो पानी है वो ये बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना पानी क्या हो गया, बढ़ गया। और ये पानी क्यों बढ़ा है, क्योंकि हमने कंचे डाले हैं। ठीक है, तो ये जो बढ़े हुए पानी का आयतन होगा वो जितने कंचे डाले गए होंगे उनका आयतन के बराबर होगा। तो एक कंचे का आयतन, एक कंचे का आयतन, फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू क्या है, 0.7 क्यूब। यहां हम ये लिख सकते हैं 4/3 22/7, और ये 7/10 लिख सकते हैं। तो 7/10 गुणे 7/10 गुणे 7/10 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक कंचे का आयतन है। ये 7 से 7 कट गया, और 7 7 49, और गुणे ये इससे काट दो, 5 कर दो, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 44, और नीचे 100 गुणे 500। ये एक कंचे के, माना n कंचे डालने पर पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक, तो ये जो n कंचे डाले हैं उसी के कारण तो ये पानी बढ़ा है। तो n कंचों का आयतन जो होगा वो बढ़े हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। ठीक,
ये जो पानी बढ़ा है वो इन कंचों के कारण बढ़ा, तो इन बढ़े हुए पानी का आयतन जो है वो कंचों के आयतन के n कंचों के आयतन के बराबर होगा। तो n बराबर बढ़े हुए पानी का आयतन, बढ़ा हुआ पानी क्या है, बेलन के शेप का है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच कितना है 5.6 सब सेंटीमीटर में दिया था, ठीक। और कंचे का आयतन बटे कंचे का आयतन, कंचे का आयतन अभी हमने निकाला है, कंचे का आयतन 49 गुणे 44, या ऐसा करो इसको ऐसे ही लिखा है, ठीक है, यही सॉल्व कर लेंगे, क्या फायदा वहां पे सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई 0.7 का क्यूब। अब देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 49/4 गुणे 56/10। अब देखो यहाँ पे ये 4/3 डिवाइड में था, तो 3/4, और ये क्या है 7/10 का क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा 10/7 का क्यूब, यानी 10/7 10/7। बाकी कैलकुलेशन है, अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कैंसिल कर देते हैं, ये देखो ये 10 से ये 10 कट गया, 7 8 56, 7 7 49, ठीक है, और ये 4 दूनी 8, 2 हो गया, और कुछ कटेगा, ये इससे कट गया, क्या बचा 2 बचा, ये इससे कट गया 5 बचा। कैलकुलेशन अपने आप भी कर सकते हैं, तो 3 गुणे 5 गुणे 10 ये बचा, कितना आ जाएगा 150, यानी हम 150 कंचे अगर डाल देते हैं तो पानी का स्तर 5.6 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, ठीक। एक बार क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं और बताते हैं। 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचे को, यानी कंचे का व्यास दिया था, कंचे की त्रिज्या निकाल लेंगे और एक कंचे का आयतन निकाल लेंगे, ठीक। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बीकर में डाला जाता है, उसमें कुछ पानी भरा है, उसमें हम कुछ कंचे डालते हैं, और जब कंचे डालते हैं तो बीकर में जो पानी का स्तर है वो 5.6 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, ठीक। तो हमने मान लिया कि हमने n कंचे डाले, n कंचे डालने पर जो बीकर का में पानी का स्तर है वो 5.6 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो 5.6 सेंटीमीटर जो बढ़ा पानी का स्तर है वो n कंचों की वजह से बढ़ा है, तो n कंचों का आयतन जो होगा वो जो बढ़ा हुआ पानी है उसका आयतन होगा, और बढ़ा हुआ पानी एक बेलन के शेप में बढ़ेगा क्योंकि बेलनाकार बर्तन में रखा है, तो जो n कंचों का आयतन बढ़े हुए पानी के आयतन के बराबर कर देंगे, यानी n बराबर होगा बढ़े हुए पानी का आयतन बटे एक कंचे का आयतन। अब कंचा एक क्या था, गोला था, तो उसका आयतन हम निकाल लेंगे, त्रिज्या हमें पता ही है 4/3 पाई आर क्यूब से, और बढ़ा हुआ पानी बेलन के शेप का है तो बेलन का आयतन निकाल लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर एच से। अब बेलन का आर रखेंगे और बेलन का जो बढ़ा हुआ पानी है उसी की बात कर रहे हैं, तो एच की जगह 5.6 रखेंगे। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितनी वस्तु हम डालते हैं उतना ही पानी ऊपर आता है, जैसे कौवे वाली कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी क्लास 2 में, जब पानी का स्तर नीचे था तो उसने क्या किया था, कंकड़ डाला था, पानी का स्तर ऊपर आया था, ठीक। तो जितना कंकड़ डालेगा उतना पानी का स्तर ऊपर आएगा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, ठीक है। जितनी गोलियां हम डालेंगे उतना ही पानी का स्तर ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह हमने आज एक्सरसाइज 13.a के क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट डे हम 13.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और आगे के सवालों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।